Chapter number 2, Linear Equation in Two Variables. यहाँ एक्सरसाइज नंबर 2, इसमें देखिए यहाँ 5 वीडियो हैं। ये इक्वेशन है, इनका ग्राफ बनाया गया है। ये पहला ग्राफ देखते हैं, इसका पहला लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 2 का पहला एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -1 और दूसरा 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। इसका देख लो, ग्राफ बनाया है हमने। x की वैल्यू 1 पुट की तो y यहाँ पे 2 आया। x की वैल्यू 2 पुट की तो यहाँ 3 आया। देखो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। यहाँ x की वैल्यू 4 पुट की तो y की वैल्यू 5 आ गई। 4 माइनस 5 इक्वल टू 1। 6 पुट की तो y 7 आ गया। 6 माइनस 7 इक्वल टू 1। x की 8 पुट की तो y को वैल्यू 9 आ गई। x की वैल्यू 14 पुट की तो y की वैल्यू 15 आ गई। अब दूसरे इक्वेशन को देखिए, 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। x की जगह 2 पुट किया तो y कितना आ गया? -3। 3 इंटू 2 -6। 3 इंटू 2 6 माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो y -3 इंटू -2 6। 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। x की वैल्यू 3 पुट की यहाँ देख लीजिए, x की जगह 4 पुट की, कितना हो गया? 12। y की जगह 0 आ गया। 12 इक्वल टू 12। x की जगह 3 पुट की है, 18 माइनस 6 इक्वल टू 12। 8 पुट की 24 माइनस 12 इक्वल टू 12। इसी तरह 10 पुट की तो 30 माइनस 18, ये 30। 10 इंटू 3 13 माइनस 9 इंटू 2 इक्वल टू 12। 12 पुट किए तो 36। 36 हाँ, यहाँ देखिए, एक की जगह 12 पुट किया तो कितना हुआ? 36 माइनस 24 इक्वल टू 12। x की जगह 14 पुट की है तो 42 माइनस 30 इक्वल टू 12। ये इक्वेशन में इसी तरह वैल्यू पुट की जाती है। ये अब यहाँ देख लीजिए, ये दोनों इक्वेशन आके कहाँ पे मिल रहे हैं? ये दोनों ग्राफ कहाँ पे मिल रहे हैं? x 14 y 15। ये हमारा क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट x इक्वल टू 14 y 15। ये सोल्यूशन क्या है? यूनिक सोल्यूशन है। ये दोनों इक्वेशन, ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 14 y इक्वल टू 15 पुट करेंगे तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा। ये दोनों का सोल्यूशन है। ये देख लीजिए, हमारे पास ये 2 इक्वेशन है। x माइनस 2y इक्वल टू 5 और दूसरी है 2x माइनस 4y इक्वल टू 6। पहले देखते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 5। x की जगह 1 पुट किया, 1 इंटू यहाँ -2 इंटू -2 प्लस 4
1+4 = 5। ये वैल्यू क्या आई? एक्स की जगह 1, वाई की जगह -2। एक्स की जगह 2 पुट किए, 2, तो 2 × 2 4 × -2 × -1.5। यहाँ देख लीजिए हमारे ग्राफ से नीचे में निगेटिव है ये -1.5। ये हो गया। 3 पुट किए, 3, तो एक्स का 3 -2 -1 -1 × -2, ये 2 हो गया। 3 + 2 = 5। 4 पुट किए एक्स की जगह, तो वाई कितना आया? -5 ये 4 और ये -0.5, ये 4 -0.5 -0.5 × 2 1 + 4 = 5। 5 पुट किए तो एक्स की जगह ये कहाँ आ गया? ये 0। 6 पुट किए तो कितना आ गया? 0.5। अब दूसरे को देखते हैं, दूसरे इक्वेशन को। 2x + 4y = 6। एक्स की जगह 2 पुट किए, एक्स की जगह 1 पुट किए तो कितना हो गया? 4। -4 × -1 प्लस हो गया, इक्वल टू कितना हो गया? 6। 2 पुट किए तो -0.5, ये 4 × 4 × 0.5 2 = 6। वैसे 3 पुट किए तो कितना आ गया? 0। 3 × 6 -0 = 6। 5 पुट किए तो कितना आ गया? 10 -4 = 6। ये दोनों हो गया। ये क्या हुई हमारी? ये पैरेलल लाइंस क्या बन रही है? पैरेलल। नो सॉल्यूशन। इसके लिए इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि जो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सके। x + y = 6। देख लीजिए, हमने x की जगह 2 पुट किया तो y कितना आया? 4। x की जगह 4 पुट कीजिए तो y 2, 4 + 2 = 6। x की जगह 6 पुट किए तो y कितना आया? 0। 6 + 0 = 6। x की जगह 2 पुट किए तो y -2। यहाँ देख लीजिए, x की जगह 2 पुट किए तो y -2। x के लिए 6 पुट किए तो y है 0। x = y + 2। x की जगह 2 पुट किए तो y कितना आया? 0। x के लिए 2 पुट किए तो y कितना आया? 0। ये 2 + 0 2 = y। 0 + 2 = 2। x के लिए 4 पुट किए, x के लिए 4 पुट किए तो y कितना आया? 2। x के लिए 6 पुट किए तो y कितना आया? 4। 6 - 4 = 2। ये दोनों, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आया? x = 4 y = 2। ये यूनिक सॉल्यूशन है ये। अब देख लीजिए, 5x - 8y = -1। x की जगह 1 पुट किए तो y कितना आया? 3/4। x की जगह 2 पुट किए तो 1.37। x की जगह 3 पुट किए तो y कितना आया? 2। सॉल्यूशन देख लीजिए, 3 × 5 15 - 16 = -1। x के लिए 5 पुट किए तो कितना हुआ? 25। और 8 के लिए 3 × 1/4 तो कितना हो गया? 26।
25 माइनस 26 इक्वल टू -1। यहाँ देखिए 3x माइनस 24/5y, x इक्वल टू 3/4, x इक्वल टू x की जगह 1 तो y की जगह 3/4, ये देख लीजिए। 2 के लिए 1.37, 1.37, 3 के लिए 2, ये 3 के लिए 2, 5 के लिए 3.25। ये दोनों ग्राफ बन गई है। ग्राफ हमारा कैसा बना, एक ही लाइन बन रही है, एक दूसरे के ओवरलैपिंग है ये। इसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। इसके सलूशन क्या होते हैं, इन्फिनाइट सलूशन। x प्लस 2y इक्वल टू 8, x की जगह 0 पुट किए तो y कितना आया 4, x की जगह 0 पुट किए तो y कहाँ 4, x की जगह 2 पुट किए तो y कितना आया 3, x की जगह 4 पुट किए तो y कितना आया 2। यहाँ देख लीजिए 4 प्लस 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 8, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। x की जगह 6 पुट किए तो y कितना है 1, 6 प्लस 1 इंटू 2 2 इक्वल टू 8। अब इस इक्वेशन को देखते हैं। 2x, x की जगह 2 पुट किए तो कितना हुआ 4 प्लस 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 12 प्लस 12 इक्वल टू 16। 4 पुट किए तो कितना हुआ 8 और प्लस 8 इक्वल टू 16। x की जगह 6 पुट किए तो 6 इंटू 2 12 और 1 इंटू 4 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। अब देख लीजिए इसका भी ग्राफ कैसा बना, सिंगल लाइन बन रही है, केवल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। ये भी क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। यहाँ 3x, x की जगह 1 पुट किए तो y कितना आया 1/2, 3 इंटू 4 इंटू 1/2 कितना हुआ 2, 3 माइनस 2 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसी तरह ये सब वैल्यू पुट की गई है। x की जगह 1 तो ये 1/2, x की जगह 2 तो 5/4, x की जगह 3 तो ये 2, ये 5 है तो 3/2, ये हो गया। अब इसको देखते हैं, x की जगह 2 पुट किए तो ये 1, x की जगह 2 पुट किए तो 3.37, x की जगह 2 पुट किए तो 3.37। इसी तरह ये भी एक ग्राफ बन गया। ये पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन। थ्री एक्स प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स की जगह में 0 पुट किया तो y कितना आया 6, 6 इंटू 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स की जगह 2 पुट किया, एक्स की जगह 2 पुट किए तो y कितना आया 3, 2 इंटू 3 6 प्लस 6 माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स की जगह हमने कितना पुट किया 4, एक्स की जगह 4 पुट किया तो y कितना आ गया 0, 4 इंटू 3 12 प्लस 0, 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इस ग्राफ को देखते हैं, -1 -1 प्लस 0, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। वैसे ये तीनों वैल्यू ये पुट की गई है। ये देखो -1, यहाँ -1 0 1 0 और ये 2 3, ये हमारी 2 लाइन्स बनी हैं।
यहाँ क्या है 2 3, एक्स की जगह 2 या 3। देखो इसके ना वैल्यू को ऐसे लिखा जाता है ब्रैकेट में, ये सामने वाली एक्स वैल्यू एक्स की होती है, बाद वाली वैल्यू वाई की होती है। एक्स कितना आया प्लस में 2, ये एक्स देख लीजिए यहाँ प्लस में 2, वाई कितना है 3, ये 1 2 3, ये ऊपर वाला वाई वाला सेक्शन होता है। ये यहाँ देख लीजिए, ये वर्टिकल वाई, हॉरिजॉन्टल एक्स, ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस कितना है यहाँ पे, एक्स में एक्स एक्सिस में कितना है 2, यहाँ देख लिए 0 से 1 2, यहाँ 3, ये वर्टिकल में 3 2 3। इसका सलूशन कितना आया इंटरसेक्शन पॉइंट का 2 3, एक्स 2 वाई 3। किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके देख लीजिएगा, ये सलूशन इतना ही आएगा। आपने वीडियो देखा, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। और ये आपने इसको पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो आपको और आगे मिलते रहेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए अच्छा प्रयास किया, उम्मीद है अच्छा लगा। आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तो आप लाइक और सब्सक्राइब मत भूलिए, और आप ये मैसेज भी करें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमको भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है उसमें।